आज हमारा गोल क्या है? हमारा गोल सिंपल इतना है कि जब हम यहाँ से उठें तो हमारे पास कुछ टूल हो, कुछ हथियार हो, ताकि आगे से कोई भी दिक्कत हो आज से आपको या किसी को, तो आप उसको हैंडल कर पाए बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ। इसीलिए कुछ बातों को बताना जरूरी है। हम सबसे सिंपल शुरू करते हैं, एक ही एग्जाम्पल दूंगा एंड देन विल कम टू सोल्यूशन। द एग्जाम्पल इज, जो सबसे ज्यादा दवाई आप लेते हैं, सबसे ज्यादा, दैट इज, मान लो बुखार हो गया, तो क्या करेंगे? बुखार जैसे टेम्परेचर आया, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? आप दवाई लेंगे उसको कम करने के लिए। अच्छा, बुखार होने के बाद दवाई लेने से कम करना है इसको, क्या ये मेडिकली प्रूवन है कि इससे आपका मकसद क्या है? जल्दी ठीक हो जाना। आपका मकसद ये नहीं है कि टेम्परेचर को ऊपर नीचे करना, आपका मकसद है कि मैं कुछ करूं कि मुझे आराम मिल जाए, ये तो मकसद है ना। लॉन्ग टर्म आराम मिल जाए, मेरी तकलीफ दूर हो जाए, लंबे समय के लिए, हमेशा के लिए दूर हो जाए, राइट? तो क्या दवाई लेने से हमारी तकलीफ दूर हो जाएगी इन कंपैरिजन टू दवाई नहीं लेने से? क्या ऐसा प्रूवन है? इसके जवाब में मैंने क्या किया, दुनिया में जितने सारे ट्रायल होते हैं, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल पे जितने ट्रायल हुए, वो सारे ट्रायल मैंने इकट्ठे कर लिए। 1952 में हुआ, 1959, 1977, 1981, 1983, 1992, सारे ट्रायल मैंने इकट्ठे कर लिए। ये आपकी आंखों के सामने ये सारे ट्रायल हैं, एक के बाद एक। सारे ट्रायल एक एक करके बार बार ये कह रहा है कि जो लोग फीवर में पैरासीटामोल लेते हैं या कोई भी दवाई लेते हैं फीवर को कम करने के लिए, दे आर द वन, राइट? उनका जो फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, उनकी बीमारी है, वो ज्यादा लंबी चलती है इन कंपैरिजन टू जो लोग नहीं लेते हैं, राइट? तो अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, ज्यादा बढ़ जाए, तो दिमाग पे चढ़ जाएगा। दीज आर द थिंग्स जो, लेकिन अगर आप दवाई से नीचे करेंगे तो उससे दिमाग में चढ़ने का खतरा कम नहीं होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फीवर ज्यादा चढ़ जाए तो दिमाग में नहीं चढ़ता, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन टेम्परेचर कम करने से, दवाई से कम करने से उसका खतरा कम नहीं होता है। खतरा वहीं पे भी है, चाहे आपका थर्मोमीटर दिखा रहा है कि वो नंबर घट गया है, बट रिस्क घटा नहीं है। हाँ, आपको नंबर घटा दिख रहा है, नंबर कैसे घट रहा है, व्हाट इज द मैकेनिज्म, वो इंपॉर्टेंट है। तो और उसके सबूत कहां पे? ये सबूत है, अगर आप कहीं भी पूरे मेडिकल लिटरेचर में ये कहीं कहीं दिखा सकते हैं कि दवाई, फीवर है या इन्फ्लुएंजा है, राइट, तो उसमें दवाई लेना चाहिए, उससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, कहीं भी नहीं है। बल्कि ये है कि उससे और ज्यादा देर तक ठीक होंगे। तो मैं बोलना चाह रहा हूं, जो प्रूफ है वो एक अलग है, बट प्रैक्टिस इज डिफरेंट। प्रूफ अलग है, प्रैक्टिस का ठीक अपोजिट है। जब अपोजिट प्रैक्टिस होगा तो रिजल्ट क्या होगा? अपोजिट ही होगा। एक ही चीज 1000 लोग 1000 बार बोल देंगे तो सच नहीं हो जाएगा ना, अगर वो प्रूफ बेस्ड नहीं है। हम बोलते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का मतलब होता है कि ऐसा मेडिसिन जिसका कोई सबूत हो। सबूत तो ये आपके सामने है। इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ लिवर फेलियर। दुनिया में 50% लिवर फेलियर जो है वो सिर्फ एक दवाई की वजह से। अगर ये दुनिया में नहीं होती तो आज लिवर फेलियर जितनी भी अभी है उससे 50% ही रह जाती। तो यानी कि जब भी आप वो ले रहे हैं पैरासीटामोल, यू आर लीडिंग टू मेकिंग योरसेल्फ मोर प्रोन टू लिवर फेलियर। मैं कोई पैरासीटामोल, कोई एक दवाई पे हमारा लेक्चर नहीं है, मैं सिर्फ एक उदाहरण देके आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब भी कोई भी, मैं सिर्फ इस दवाई की बात नहीं कर रहा हूं, XYZ सारे सबूत मैं आपको दे दूंगा नोट्स में आगे, कि जब भी कभी आप इस कॉन्टेक्स्ट में फीवर में पैरासीटामोल लेंगे तो हम क्या करते हैं, हमारे जो पेशेंट्स हैं पिछले 2 सालों में, जिसे आप कोरोना बोलते हैं, उसे फ्लू बोलते हैं, तो उस दौरान हमने यही प्रचार किया कि कभी भी फीवर हो जाए, जो कि हो रहा था, अभी भी होता है, खांसी जुकाम बुखार जिसे बोलते हैं, उसे आप कोरोना बोलते हैं, नया नाम दे दिया है, ठीक है ना। हम बोलते हैं कि कभी भी दवाई फीवर में, डोंट टेक द मेडिसिन, इफ यू टेक द मेडिसिन फीवर लंबा चलेगा, फिर दोबारा और दवाई लेंगे फिर और लंबा चलेगा, और इसमें डेथ भी हो जाती है, फिर इट कॉजेज डेथ, राइट। अब जब डेथ हो गया तो क्या बोलेंगे, वो तो फ्लू से मर गया, वायरस ने मार दिया, जबकि ट्रुथ ये है। ये कैसे पता? अरे ये एविडेंस आपके सामने है ना, आंखों के। अच्छा, इसका उल्टा एविडेंस है क्या कि पैरासीटामोल लेने से जल्दी ठीक हो जाता है? वो नहीं है। तो अब अगली बार जब आपको फीवर होगा तो एविडेंस तो ये कहता है, लेकिन आप कौन सा चीज मानने वाले हैं? जो भी आप करेंगे रिजल्ट तो वैसे ही आएगा। तो करना क्या चाहिए, ये एक सवाल है, हम करें क्या? तो हमने क्या किया, हमने 60,000 लोगों को हमने जो किया वो आपके सामने दिखाता हूं। अहमदनगर कोविड सेंटर, अभी हमारे प्रकाश जी भी वहां पे थे, अभी आप तो थे वहां पे, अहमदनगर में गए थे, तो ये देखिए हमने क्या किया, वहां पे
पिछले साल जब पूरे देश में ऐसा दिख रहा था कि बहुत लोग मारे जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, डर भी रहे हैं, उस दौरान हमारा जो कोविड सेंटर अहमदनगर का, राइट, तो नीलेश लंके वहाँ के एमएलए हैं, उनका, ही वाज द फाउंडर ऑफ दैट, वहाँ उन्होंने मौका दिया हमें काम करने का। वॉल्यूम इज नॉट, तो ये जब देख रहे हैं, ये लोग बोलते हैं ये कोविड सेंटर, हम बोलते हैं ये फ्लू सेंटर। लगा दो ऑडियो लगा दो। ठीक है, तो एक मिनट, तो ये फ्लू सेंटर है अहमदनगर का जो आपने अभी देखा, और वहाँ पे ना तो मास्क था, ना पीपीई किट था, ना सैनिटाइजर था, सबसे इंटरेस्टिंग बात ना दवाइयाँ थी उन पेशेंट में जिनको हम देख रहे थे। माँ के साथ छोटे बच्चे भी थे और अड़ोसी पड़ोसी भी मिलने आते थे, वो भी था। वहाँ शादी भी कराई हमने लोगों की, शादी भी हुई वहाँ पे, डांस का कार्यक्रम हुआ, जस्ट लाइक ए पिकनिक। नॉट अ सिंगल डेथ, एक भी डेथ नहीं हुआ, ना ही एक दवाई दी गई, नॉट अ सिंगल मेडिसिन हमने। थैंक यू।